क्या वाकया है, ये चल भी पाएगी ये हुकूमत? और उससे पहले ये बता दें कि बिलावल की रीजनिंग क्या है इसके ऊपर। जी रजा, बुनियादी तौर पर तो नादिया ने जो एक बिल्डअप किया है आर्ग्यूमेंट, वो किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन नादिया जरा आज कुछ गुस्से में दिखाई दी है। ये अनलाइक नादिया नकी है। बहुत ये गुस्से में तजिया लगता है। नहीं, नहीं गुस्से में नहीं, नहीं। लेकिन गुस्से का देखिए ना, नहीं है, अगर गुस्से का आप नहीं अगर है आप साहब। जरा सा अगर आप जरा प्रेग्मेटिक होकर देखें। मैंने बिलावल भुट्टो से ये सवाल किया कि आप अपोजिशन में आए या वहां है हुकूमत में। और दूसरा ये बताइए कि सारी जमातें तो कह रही हैं कि दादली भी बशमूल पीपल्स पार्टी और बशमूल नून लीग, तो फिर ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा? आप क्यों नहीं रियल इलेक्शन में चले जाते? उनकी रीजनिंग बड़ी और बड़ी वैलिड रीजनिंग है। उनका एक तो ये कहना था कि हम बहुत मुश्किल से इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना आसान नहीं होता और लोगों की जानें चली जाती हैं। और फिर ये भी कोई वादे नहीं है कि अगर हम री इलेक्शन में चले जाएं तो क्लियर मैंडेट आ जाएगा। और उनका ये कहना था कि जो स्प्लिट मैंडेट है, वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा है उस मैंडेट के जरिए, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो कहते हैं कि लोगों ये कहा है कि सियासी जमातें मिल कर आगे बढ़े और मुस्तकबिल का रास्ता इख्तियार करें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा आसान था, क्योंकि मेरी बीट है, पिछले 30-35 साल से इसको कवर भी करता हूँ। पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा आसान था और ये इल्जाम भी लग रहे थे कि जी जरदारी साहब को 40 अरब रुपए लेकर फिर रहे हैं, और बोरियों के मुंह खोल दिए हैं और यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा। तो आज बल्कि कल रात मैंने किसी से ये सवाल किया पीपल्स पार्टी वाले से कि ये जो जरदारी साहब 40 अरब रुपए लेकर फिर रहे हैं, तो ये कौन से लोग खरीद रहे हैं? तो उन्होंने आगे से हंसते हुए ये कहा कि वो आजाद उम्मीदवार खरीद के नून लीग में भेज रहे हैं। लेकिन इसका एक इफेक्ट, जो डायरेक्ट इफेक्ट है ना, वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में फिलहाल अगले कुछ अरसे के लिए, जब तक ये हुकूमत चलेगी, वो जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो साथ आएगी, लेकिन जो लोटक रेसी की सियासत थी, वो इसमें अब नहीं हो सकेगी। नून लीग को भी अब जरूरत नहीं रहेगी कि पीटीआई के लोगों को तोड़े। और पीपल्स पार्टी ने तो वैसे ही ऐलान कर दिया कि हम नहीं होंगे। दूसरा ये कि उनकी एक रीजन, और ये बड़ी वैलिड रीजन है, वो ये कहते हैं कि हमें तो मैंडेट मिला नहीं, अगर हम ये तोड़ते लोगों को तो फिर हम बदनाम होते। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो और ये खबर नादिया की दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी ने ये तजवीज किया था कि हमें हुकूमत में जाना चाहिए। उनके जो पार्टी में उनके करीबी साथी हैं, उन्होंने भी ये तजवीज किया था कि हमें हुकूमत में बैठना चाहिए। बिलावल भुट्टो वॉज दी वन जिसने ये कहा कि यहाँ चूंकि 70-80% जो मेंबर्स हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं नून लीग के साथ, जो है ना, वो शराकत दारी पर हुकूमत में। तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, निज़ाम को आगे ले जाने के लिए हम इनको वोट तो करें, लेकिन हम इनको हुकूमत में शामिल ना हो, क्योंकि माजी का तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा 16 महीने की हुकूमत में। वो ये कहते हैं कि हमारे लोग कंप्लेंट करते रहे और उनको नुकसान होता रहा, और नून लीग के लोगों के काम होते रहे। ये सब बातें अपनी जगह बजाएं। फिर ये इंसान है। अब ये अगर जो ब्लैकमेलिंग वाली बात है, ये नून लीग भी करती है, मौका मिलने पर पीपल्स पार्टी भी करती है, और पीटीआई भी जो है हाँ, वो एक तरह की, पीटीआई की जानिब से ये जो कहा जा रहा है ना कि वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो भी एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। और मैं ये जाती तौर पर, चूंकि मैं बहुत अरसे से जमात इस्लामी का क्रिटिक भी हूँ, लेकिन मैं हाफिज नईम को भी बहुत करीब से जानता हूँ। मैं कराची में रहा हूँ बहुत तवील अर्सा, और मेरा जमातियों से बड़ा ताल्लुक रहा है। इदरीस बख्तियार साहब के मैं घर पे रहता रहा हूँ 4-5 साल, और 1 साल तो मैं और मेरी बेगम भी उनके घर रहे। तो इसलिए मैं उनकी पूरी साइकिल को भी जानता हूँ। वो उन्होंने कल जो उन्होंने ब्लफ एक खेला था कि जी मैं बड़ा उसूली आदमी हूं, और ये पीटीआई की सीटें थी और हम ये वापस कर रहे हैं, अगर वो सीटें वापस करेंगे तो वो खाली हो जाएंगी। उसका इफेक्ट ये हुआ कि आज 24 घंटे के अंदर अंदर आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से जमात इस्लामी वॉश आउट हो गई। और ये उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, क्योंकि रिकाउंट हुआ। और मैं आपको एक और मजेदार बात बता दूं, 37 हल्कों के बारे में जो पीटीआई जीती हुई है, उनके बारे में ये रिपोर्ट अब आ गई है कि उनके वोट्स जो थे वो कम थे और शो ज्यादा हुए। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट जहां जो पीटीआई देती है कि जनाब वो सारी सरकारी मशीनरी उनके खिलाफ थी, तो खैबर पख्तूनख्वा में जब वो ये कहते हैं कि लोग तो हमारे साथ हैं, पाकिस्तान भर में लोग हमारे साथ हैं,
तो फिर वो कौन लोग हैं जो उनके साथ उनके मुखालिफ हैं खैबर पख्तूनख्वा में? खैबर पख्तूनख्वा में तो सरकारी मुलाजमीन तक ने ऑडियो वीडियोस की हैं, और फिर एक वफाक के मुलाजिम ने, वो जो पीर अली मोहम्मद राशदी के पोते हैं, क्या नाम है उनका, राशदी, जो बिलावल भुट्टो के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे, वो ओपनली कह चुके हैं कि इमरान खान को सपोर्ट करना। तो ऐसी सिचुएशन में एक इल्जाम ये भी है कि जो पोलिंग के वाले कराने के जिम्मेदारान थे सरकारी मुलाजमीन, वो पीटीआई का साथ दे रहे थे, और कई जगहों पर इसकी एविडेंस भी मिल रही है। तो ये सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करती हैं, लेकिन इस सारे एपिसोड में एक ये बात अच्छी है कि चाहे 2 साल के लिए या 3 साल के लिए ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो रहेगी। इसमें एक कंडीशन है, कंडीशनल ये है कि एक सवाल भी हुआ था नवाज शरीफ साहब से, सॉरी बिलावल भुट्टो से, कि ये नून लीग की हुकूमत कितना अर्सा चलेगी, तो उनका ये कह रहा था कि डिपेंड नून लीग पर करता है, उनके एटीट्यूड पर करता है। अगर तो हुए नवाज शरीफ साहब तो शायद ये हुकूमत 1 साल में निपट जाए, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब हुए तो शायद ये हुकूमत 4-5 साल निकाल जाए। ये मतलब है मेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हैं, और मैं जाती तौर पर भी ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को लोगों को साथ लेकर चलने का एक्सपीरियंस उनका ज्यादा है, और उन्होंने एक कोalition गवर्नमेंट कामयाबी के साथ चलाकर दिखा भी दी है। नवाज शरीफ जी साहब का ये टेम्परामेंट नवाज शरीफ नहीं, साहब वो का ये टेम्परामेंट नहीं है। तो मगर ये बताइए ना, अंदर की बात बताएं ना कि क्या नवाज के शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि चौथी बार मियां साहब ही वजीर आजम बनेंगे। लेकिन हमें जो पता है, और नादिया ने अंपायर की उंगली उठाई है, हमें जो पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तो फेवरेट चॉइस शहबाज शरीफ साहब है। तो पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी की फेवरेट चॉइस भी शहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ के साथ उनका चलना बहुत मुश्किल है, पीपल्स ठीक। पार्टी के साथ भी उनका चलना है। और ये मैं नादिया की एक और खबर को भी वेट कर देता हूँ। पीपल्स पार्टी सदर का इंतखाब लड़ेगी, और सदारती इंतखाब नंबर गेम में पीपल्स पार्टी अकेली जीतने की पोजीशन में भी है। कुछ बलूचिस्तान के लोगों को साथ मिला लेगी तो पीपल्स पार्टी जीत लेगी, क्योंकि बलूचिस्तान में वन मैन वन वोट है, और प्रोपोर्शनल वोट जो है वो बाकी 3 असेंबलीज में। और जो है स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी लड़ेगी। और मेरी इतला ये है कि पीपल्स पार्टी ने इसी कंडीशन पर ये सपोर्ट किया है कि रियासत हम ले लेते हैं, हुकूमत आप ले लें। हाँ, रियासत हम लेते। जी नादिया, आप क्या कह रही थी? नहीं, मैं ये कह रही थी कि देखिए, वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी। ऑल्दो हमें मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब ही कैंडिडेट हैं, ये भी खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कबूलियत ज्यादा है। और हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ना बने, बट आई स्टिल फील कि इन ऑल दिस अगर कोई पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाई जा सकती है तो नवाज शरीफ साहब अपनी जो उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर का, तो देखिए वो इसको बड़े आराम से आगे लेकर चल सकते हैं। बिकॉज इस वक्त एसआईएफसी जहां से लीड होती है, और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की जो इकोनॉमिक जो मैं कहती हूँ समझबूझ है, और जो दीगर उनके फॉरेन पॉलिसी रही है, अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से कि फिर जो फैसला साज है उनको ये कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो आगे जाए, और उसका बहुत बड़ा जो सेहरा है वो एसआईएफसी लेना चाहेगा। बट एज फार एज माई सोर्सेज से एसआईएफसी के हवाले से नवाज शरीफ साहब को इतने जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव नहीं, क्योंकि वो ही डजंट लाइक हिज पावर टू बी डाइल्यूटेड। और ये जो पूरा एक चीज है, इसमें एक पावर डाइल्यूशन का पूरा नजर आ रहा है। सो खैर कुछ भी हो, पीएमएलएन ने बस अब एक जो आप कहते हैं ना कि वजारत उज़्मा के लिए उन्होंने ये सारा बोझ अपने उस पर उठाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पीडीएम की हुकूमत में किया था ना कि सारा बोझ जो है रहे भी हुकूमत में और सारा बोझ भी उठाया उसके पॉलिटिकल लॉस का, पीएमएलएन ने इस मर्तबा भी वो एक पुश देकर हुकूमत तो बना देंगे, लेकिन लॉस में पीएमएलएन रहेगी इफ दे डू नॉट डिलीवर। जी देखिए, डिलीवर अच्छा, तो। इसमें मैं रजा एक नवाज शरीफ साहब के जी। हवाले से किसी दोस्त ने, उनके करीबी दोस्त ने कोट अनकोट में एक बात बताई है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ साहब का क्लोज डोर मीटिंग में जो लास्ट भी हुई उसमें भी उनका यह कहना था कि एह जी असम्बली मेरा वज़ीर आज़म बनने का की फायदा, मैं बाहर बैठा तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो, जैसे अभी नादिया ने कहा, नवाज शरीफ साहब अल्टीमेट पावर चाहते हैं, और ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब कारगिल के बाद अमेरिका गए थे, और वापसी में आपको भी याद होगा कि लाहौर एयरपोर्ट से वो उतरे और सीधे नसीम सहगल साहब के घर चले गए थे, अपने घर भी नहीं गए थे। 18 घंटे की फ्लाइट के बाद वो सीधे नसीम सहगल साहब के घर गए थे। हमारे एक दोस्त ने, जो उनके भी
भी दोस्त हैं, उनसे ये पूछा था कि ये आपने यहाँ जाकर लोगों से जो बात की है वो क्या है, तो उनका उस वक्त भी ये कहना था कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हक हुक्मरानी तय करना होगा कि ये अवाम का है या एस्टेब्लिशमेंट का। तो नवाज शरीफ साहब की उस अप्रोच में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसलिए मुझे भी यही लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ना वो जो SIFC है उस पर कोई इशू नहीं है। उन्होंने तो ये बाराकू का ये जो वो बना है बाईपास, उसका क्रेडिट भी आर्मी चीफ को दे दिया, तो SIFC का भी दे देंगे तो कोई इशू नहीं देखिए, होगा।